साथियों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार अशरफ, एक्स HOD फिलॉसफी, MP सिन्हा साइंस कॉलेज, BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, इस वीडियो में अपना एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन आप सबके हुजूर पेश कर रहा हूँ। लेकिन अपना इंट्रोडक्शन पेश करने से पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त आप सभी व्यूअर्स से करना चाहता हूँ। आप सभी व्यूअर्स के लिए जो भी वीडियोस मैंने जारी किए हैं उनमें सिर्फ रोमांटिक गज़लें और श्रृंगार रस में डूबी कविताएं ही नहीं हैं, बल्कि उनमें मेरे 65 वर्षों की अनुभूतियों, एक्सपीरियंसेस, अध्ययन, स्टडीज़ और चिंतन, थॉट्स का निचोड़ है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे तमाम व्यूअर्स मेरे एक एक वीडियो को गौर से देखेंगे और इनसे अपने जीवन में लाभ उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे। मुझे ये भी एहसास है कि मेरे कुछ व्यूअर्स के पास वक्त की खासी कमी होगी, वो मेरे सभी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त होगी, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप कम से कम मेरे 7 वीडियोस ज़रूर देखें। इनके देखने में आपको 1 घंटे से भी कम वक्त लगेगा। उनके टाइटल मैं नंबरवार बता दे रहा हूँ। नंबर 1 जग और जगदीश, नंबर 2 दिव्य सुधा, नंबर 3 पी ले रे हरिनाम का प्याला, नंबर 4 तेरा अपना क्या है, नंबर 5 मन से अशरफ ने लिया आँखों का काम, नंबर 6 तुझ में ही मौजूद है वो, और नंबर 7 एक गज़ल है जिसका एक शेर उसका टाइटल है। वो शेर भी मैं अर्ज़ कर दे रहा हूँ। यहाँ हर शय की है पहचान अपनी, यहाँ जंगल भी वीराने न देगा। और अब मैं आपके हुजूर अपना एक मुख्तसर सा एक इंट्रोडक्शन पेश कर रहा हूँ। तो साथियों, मैं 20 जनवरी 1955 को भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर ज़िले की एक बस्ती बसंतपुर पट्टी में अपने पिता महेश्वर नारायण सिंह और अपनी माता रमा देवी के घर पैदा हुआ। मैंने अपनी आँखों की रोशनी तभी खो दी थी जब मेरी उम्र सिर्फ 3 महीने की थी, मगर इस हादसे से मेरे माता पिता ज़रा भी मायूस नहीं हुए। उन्होंने इसे कुदरत की तरफ से एक इम्तिहान के रूप में लिया और उन दोनों से मेरे लिए जो कुछ भी मुमकिन हो सकता था उन्होंने किया। तो साथियों, जब मेरा रिश्ता नज़ारों की दुनिया से या कहिए दृश्य जगत से टूट गया, तब मेरा नाता आवाज़ों की दुनिया से जुड़ गया। मैं छुटपन से ही रेडियो से दिल लगा बैठा। रेडियो मेरी उम्र के हिसाब से मेरा खिलौना, मेरा दोस्त, मेरा टीचर और मेरा गाइड बन गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स ब्रेल स्क्रिप्ट में पढ़ते लिखते हैं, हाथों से अक्षरों को छू कर पढ़ते लिखते हैं। मैंने भी भागलपुर, दरभंगा और पटना ब्लाइंड स्कूल में 7th क्लास तक शिक्षा ली और इस ब्रेल स्क्रिप्ट को सीखा। इसके बाद पिताजी ने घर पर ही ट्यूटर रखकर मेरी मैट्रिकुलेशन की तैयारी करवाई। मेरे पिताजी के पास अच्छी एकेडमिक डिग्रीज थी। वो चाहते तो ऊंचे सरकारी ओहदे पा सकते थे, मगर उन्होंने मुख्तलिफ टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स में प्रिंसिपल बनने को तरजीह दी ताकि मुझे मुनासिब शैक्षणिक यानी एजुकेशनल और सांस्कृतिक यानी कल्चरल माहौल बचपन से ही मिल सके। जैसा कि मैंने कहा, मैंने छोटी उम्र से ही रेडियो से दिल लगा लिया था।
मुझे उर्दू गज़लों और ड्रामों से, या यूं कहिए कि उर्दू ज़बान से बचपन से ही लगाव हो गया था। रेडियो प्रोग्राम सुनते हुए मैं सारे कठिन उर्दू लफ्ज़ों को याद कर लिया करता था, और ज्यों ही मुझे पढ़ाने ट्रेनिंग स्कूल के मौलवी साहिबान आते थे, मैं उनसे कठिन उर्दू लफ्ज़ों के मानी पूछ लिया करता। उर्दू मैंने किस लगन और डेडिकेशन से सीखी, इसके लिए एक ही मिसाल देना काफ़ी होगा। एक दिन सवेरे ऑल इंडिया रेडियो से मैंने एक उर्दू खबर सुनी। वो खबर कुछ इस तरह से थी: मुश्तइल मुजाहिरीन के हुजूम पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। समाचार में प्रसारित उर्दू के 3 नए शब्दों मुश्तइल, मुजाहिरीन और हुजूम का अर्थ जानने को मैं बेकरार हो उठा। उसी रात ऑल इंडिया रेडियो से ही एक हिंदी समाचार बुलेटिन में वही खबर कुछ इस तरह प्रसारित हुई: पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की उत्तेजित भीड़ पर लाठीचार्ज किया। इस तरह मैंने जाना कि मुजाहिरीन का अर्थ प्रदर्शनकारी होता है, मुश्तइल का अर्थ उत्तेजित होता है, और हुजूम का मतलब भीड़ होती है। जब पिताजी ने उर्दू के प्रति मेरी ये लगन देखी तो उन्होंने मुझे उर्दू को भी मैट्रिक में एक सब्जेक्ट के रूप में रख लेने की सलाह दी। इस तरह मैंने उर्दू को मैट्रिक से ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर लिया। इसी बीच मैंने ट्रेनिंग स्कूल के मौलवी साहिबान के साथ एक तरह का इंटेलेक्चुअल बिजनेस, या उर्दू में कहें तो इल्मी तिजारत शुरू कर दी। मैं उन्हें कठिन हिंदी शब्दों की उर्दू बताता और वो मुझे कठिन उर्दू लफ्ज़ों के मानी बताते थे। हाँ, तो हालांकि बेसिकली मैं फ़िलॉसफ़ी का स्टूडेंट था, और फ़िलॉसफ़ी में ही मैंने जाहिर है ऑनर्स किया, एमए और पीएचडी सब कुछ किया। फिर भी मैंने ग्रेजुएशन तक प्रिंसिपल उर्दू भी पढ़ी। मुझे बिहार यूनिवर्सिटी के उर्दू के नामी गिरामी प्रोफेसर्स, जिनमें प्रोफेसर अख्तर कादरी, प्रोफेसर नजमुल हुदा और प्रोफेसर कमर आज़म हाशमी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं, उनसे उर्दू पढ़ने की सआदत हासिल हुई। मैं उस ऑलमाइटी गॉड का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे स्ट्रॉन्ग मेमोरी दी, मुझे टैलेंट दिया, मुझे इंटेलिजेंट बनाया, जिसकी बदौलत मैं 1974 का बिहार यूनिवर्सिटी का बेस्ट ग्रेजुएट बना। मुझे उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों सब्जेक्ट्स में 66% मार्क्स के साथ डिस्टिंक्शन मिला। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि मेरे वक्त में मेरी ब्रेल स्क्रिप्ट में फ़िलॉसफ़ी, उर्दू, अंग्रेज़ी या हिंदी वगैरह की कोई भी कोर्स की किताब नहीं छपती थी। मैंने सुनकर ही अपनी सारी पढ़ाई की है, ऐसा कहा जा सकता है। मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ कोटेशंस वगैरह नोट करके बेसिकली अपनी गॉड गिफ्टेड मेमोरी के बल पर मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई की है। अच्छा, मैं कैसे पढ़ता था ये जानना भी स्टूडेंट्स के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है। मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स जो भी किताबें सुनाते थे और जो भी लेक्चर्स मैं कॉलेज में सुनता था, शाम से रात गए तक मैं उन सब को दोहरा लिया करता था। उस समय मैं ये तसव्वुर करता था कि जैसे मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ और एक ओवर क्राउडेड क्लासरूम में खड़ा हूँ और स्टूडेंट्स की एक बड़ी भीड़ को लेक्चर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे एमए के इम्तिहान के
5 या 6 महीने पहले ही मेरी माँ हम सब को छोड़कर उस दुनिया में चली गई जहाँ से कोई वापस कभी नहीं आता। उन्होंने मुझसे कोई खिदमत भी नहीं ली, मेरा कोई सुख भी नहीं देखा। उस समय मैंने ईश्वर से यही विनती की थी कि वो मुझे हिम्मत दे, सब्र दे, जिससे कि मैं माँ की जुदाई के इस भयानक सदमे से उबर सकूं और अपने एमए के इम्तिहान की तैयारी बगैर किसी बाधा के कर सकूं। और ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ भी। मैंने 1977 में एमए किया और 1978 में सबसे पहले रांची यूनिवर्सिटी के सिंदरी कॉलेज में फिलॉसफी का लेक्चरर बहाल हुआ। बिहार यूनिवर्सिटी के एमजे के कॉलेज बेतिया में मैं सबसे पहले 1980 में फिलॉसफी का लेक्चरर अपॉइंटेड हुआ। 1979 में मैंने पीएचडी की और 1992 में मैं फिलॉसफी में रीडर बना और 31 जनवरी 2020 में 40 वर्षों तक टीचिंग प्रोफेशन में रहने के बाद एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट से मैं रिटायर हुआ हूँ। दोस्तों, जहाँ तक मेरी शायरी का ताल्लुक़ है तो शायरी मैंने 14 बरस की उम्र से ही शुरू कर दी थी। जब भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतकाल 1969 में हुआ था, तब मैंने खिराज अक़ीदत या श्रद्धांजलि के रूप में उनके लिए 2 शेर कहे थे। वही दोनों शेर मेरी शायरी के शुरुआती शेर कहे जा सकते हैं। मैं वो शेर आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर देता हूँ, लेकिन अदीबों से और अहले नज़र से माज़रत करते हुए मैं उन अशार में आए हुए 4-5 मुश्किल लफ्ज़ों के मानी भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि जनरल व्यूअर्स को समझने में आसानी हो। खुर्शीद कहते हैं सूरज को, लाजवाल कहते हैं उसे जो रहती दुनिया तक कायम रहे। रहनुमा कहते हैं नेता को, और अदीब कहते हैं साहित्यकार को, और मुफक्किर कहते हैं फिक्र करने वाले को, विचारक या थिंकर को। अब आप ये दोनों शेर मुलाजा फरमा लीजिए। अर्ज़ किया है, खुर्शीद की किरण की तरह लाजवाल था वो, रहनुमाए हिंद वो जाकिर कमाल था। और दूसरा शेर है, दूं उस बड़े अदीबो मुफक्किर की क्या मिसाल, अपनी मिसाल आप था या बेमिसाल था। उस समय मैं सिर्फ 14 वर्ष का था। मैंने श्रद्धांजलि स्वरूप ये दोनों शेर ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू मजलिस को भिजवाए, जहाँ से वो ख़तों के जवाब के प्रोग्राम में नश्र भी हुए। मेरी गज़लों के अब तक 2 मजमूए या 2 गज़ल संग्रह शाया हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। पहला गज़ल संग्रह गंगा जमुना 2005 में, और दूसरा गज़ल संग्रह या मजमुआ रोशनी 2020 में शाया हुआ है, प्रकाशित हुआ है। उर्दू अदब या साहित्य के लिए मेरी खिदमात को, मेरी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार उर्दू एकेडमी ने मुझे 2 बार इनाम व इकराम से नवाजा। पहली बार शायद 1980 में और दूसरी बार 2005 में। 2005 में ही बिहार सरकार ने मुझे उर्दू एडवाइजरी कमेटी का 3 साल के लिए मेंबर भी बनाया था। वो कमेटी उर्दू के मुमताज़ शायर प्रोफेसर कलीम आजिज़ की चेयरमैनशिप में कायम हुई थी। दोस्तों, मैं अपने करियर की एक दिलचस्प बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने म्यूज़िक को इंटरमीडिएट तक एक सब्जेक्ट के रूप में रखा था,
सीखा था। स्टूडेंट लाइफ में मैं हारमोनियम, पियानो, फ्लूट, कैसियो और तबला वगैरह अच्छा खासा बजा लेता था। आज भी घर वालों की और दोस्तों की ज़िद पर कभी कभी मैं थोड़ा बहुत ये इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ। स्टूडेंट लाइफ के जिक्र से मुझे उस समय की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना याद आ गई है, जिसे मैं आप सब के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। उस वक्त मैं एलएस कॉलेज में फर्स्ट ईयर ऑनर्स का स्टूडेंट था। मेरे फिलॉसफी डिपार्टमेंट ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसका टॉपिक था, क्या रिलीजन टेररिज्म या आतंकवाद को बढ़ावा देता है। सेमिनार में स्पीच देने के लिए बाहर से स्कॉलर्स बुलाए गए थे और कुछ पीजी के स्टूडेंट्स को भी बोलने के लिए कहा गया था। एचओडी ने मुझे बोलने के लिए 3 मिनट का समय दिया था। मैंने मन ही मन एक शॉर्ट स्पीच तैयार कर ली और कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये सारी धरती एक परिवार है और अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इन आदर्शों पर टिकी हुई भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है और जिस प्रकार संसार के अन्य धर्म भी आतंकवाद की घोर निंदा करते हैं, उसी प्रकार इस्लाम भी आतंकवाद का सख्ती से विरोध करता है। असल में मैं उर्दू शायर के रूप में कॉलेज में मशहूर हो चुका था, इसीलिए एचओडी ने मुझे आतंकवाद पर इस्लाम का ओपिनियन रखने को कहा था। मैंने कुरान की एक आयत को अपने शॉर्ट स्पीच का बेसिस बनाया और मैंने वो आयत पढ़ी जिसका भावार्थ कुछ यूं था, जिसने किसी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की उसने सारे इंसानों को मार दिया। फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, और कुरान के अनुसार ही वो मन अहियाहा फ़कअन्नमा अहियन नास जमीआ, और जिसने एक इंसान को भी बचा लिया उसने जैसे सारे इंसानों को बचा लिया। मेरे इस शॉर्ट स्पीच की एलएस कॉलेज में काफ़ी दिनों तक सराहना होती रही। साथियों, मैं 1970 से ही ऑल इंडिया रेडियो पटना के उर्दू प्रोग्राम में बतौर उर्दू शायर अपनी गज़लें पेश करता रहा हूँ। दूरदर्शन से भी कभी कभी मेरे प्रोग्राम टेलीकास्ट होते रहे। 1971 से हाल के वर्षों तक मैं बिहार और बिहार से बाहर बम्बई और दूसरे शहरों में जाकर मुशायरों में अपना कलाम पेश करता रहा हूँ। उर्दू पत्र पत्रिकाओं में भी मैं गाहे बगाहे छपता रहा हूँ। अपनी शायरी के 50 वर्षों के सफ़र में मैंने बुनियादी तौर पर उर्दू में ही गज़लें और नज़में लिखी हैं, मगर उर्दू के साथ साथ मैंने हिंदी में भी कई गज़लें कही हैं और अनेक कविताएं भी लिखी हैं। यही नहीं, मैंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेज़ी में भी तबाह आजमाई की है और इन ज़बानों में भी मैंने चंद गज़लें कही हैं, जिनमें से कुछ मैंने अपने वीडियोज़ में भी शामिल किए हैं। साथ ही अपने सूबे बिहार की इलाकाई ज़बानों यानी आंचलिक भाषाओं में भी मैंने गज़लें कही हैं। तो मैंने गज़लों का प्रचार करने की काफ़ी कोशिश की है। डियर व्यूअर्स, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में शुरू से ही मेरी दिलचस्पी रही है। उसी को मैंने पीजी में भी अपना स्पेशल पेपर रखा था। इसीलिए मेरी शायरी में स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और मोरालिटी यानी नैतिकता पर आपको ज़्यादा बातें मिलेंगी, ज़्यादा शेर मिलेंगे। मैं अपने इस वीडियो को अपने दोनों बेटों डॉक्टर अमरेंद्र कुमार और इंजीनियर
मुकुल कश्यप की कामयाबियों पर, उन्हें दी गई सीख पर लिखी एक कविता की अंतिम 4 पंक्तियों से ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये 4 पंक्तियाँ इस तरह हैं, मुलाज़ा फरमाइए। ईश्वर की करुणा में तुम दोनों को अधिक विश्वास रहा, ईश्वर की करुणा में तुम दोनों को अधिक विश्वास रहा, वही परिश्रम का फल देगा, वही परिश्रम का फल देगा, इसका सदा एहसास रहा, वही परिश्रम का फल देगा, इसका सदा एहसास रहा। उसकी कृपा से ऐ बेटो ये घड़ी सुहानी आई है, उसकी कृपा से ऐ बेटो ये घड़ी सुहानी आई है, उसका शुक्र करो कि इसी में तुम दोनों की भलाई है, उसका शुक्र करो कि इसी में तुम दोनों की भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।